जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका एक ऐसे खास कार्यक्रम में जहाँ स्वादों का मेला लगा है और भारत के हर कोने से निकल के एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग कहानी। टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और कई अन्य डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है कुजीन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2025। ये फेस्टिवल हो रहा है पोर्ट ब्लेयर के ITF पेवेलियन में 4th, 5th और 6 जुलाई को शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और थीम रखा गया है #देसी डिलाइट। एक ऐसा थीम जो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है बल्कि कल्चरल एक्सपीरियंस है जो भारत को एक ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को सेलिब्रेट करता है। इस तीनों दिन के इवेंट में आपको मिलेंगे भारत के अलग अलग राज्यों के स्वाद, चाहे वो हो पंजाब का मक्खन मार के पराठा, बंगाल की मिष्टी ढोई हो, साउथ इंडिया के ऑथेंटिक डोसा या सांभर या नॉर्थ ईस्ट के एक्सोटिक ट्राइबल फूड हो। यहाँ ना सिर्फ खाना होगा बल्कि एक लाइव कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, रीजनल फूड स्टॉल, लोकल शेफ्स को पार्टिसिपेट और एक वाइब्रेंट देसी एटमॉस्फेयर भी होगा जहाँ लोग खुद से ज़्यादा अपनी कल्चर को के स्वाद को ले आएंगे। तो अगर आप खुद को फूडी मानते हैं या भारत के रिच फूड हेरिटेज में रुचि रखते हैं तो ये तीनों दिन आपके लिए एक फेस्टिवल नहीं, एक यात्रा है, एक सफ़र है उन स्वादों का जिन्हें भारत को बनाया है एक फूड लवर पैराडाइज। आइए चलते हैं कुजीन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2025 के अंदर जहां टेस्ट, मीट, ट्रेडिशन और हर डिश के पीछे छुपी है एक कहानी। द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे एक ऐसे कल्चर है जहाँ पर खान पीन का अलग महत्व रहता है। अब हम बात करेंगे IPNT की सेक्रेटरी मैम ज्योति मैम से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको यहाँ का जो क्विजीन फेस्टिवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ITF ग्राउंड में रखा गया था उस बारे में उनको क्या कहना है, कैसा लगा उनको यहाँ का पूरा माहौल। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हमारे देश के विभिन्न स्टेट से लोग आकर के बसे हुए हैं और वो जब यहाँ आए थे तो उनके साथ अपने साथ उन कल्चर, फूड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कल्चर का, वो भी लेकर के आए हैं। और आज हमें वो ITF ग्राउंड में वो जो मिनी इंडिया है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स अपना कल्चर, अपना फूड यहाँ पर दिखाएंगे। बहुत ही वाइब्रेंट सा वातावरण है। बहुत सारे स्टॉल्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टॉल्स को सजाया है और खाना भी बहुत विविध तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल फेस्टिवल रहेगा। अभी इसका उद्घाटन है और ये 3 दिन तक चलेगा। इसके साथ ही जो शाम में म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है और कैराओके का परफॉर्मेंस है, साथ ही लोग भी अपना स्किल का परफॉर्मेंस इसमें दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल रहने वाला है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग आज वेदर भी बहुत अच्छा है तो सारे लोग आकर के इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद मैम। जब बात चॉकलेट्स की हो तो किसका मन नहीं पिघलता, तो हम भी आज आए हैं चॉकलेट हाउस में, जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या खास है। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। सो ये चॉकलेट हाउस के बारे में आप कुछ बताया। मतलब दिस इज चॉकलेट हाउस विच वाज फाउंडेड बाय मी। आई एम द फाउंडर ऑफ द चॉकलेट हाउस। ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सारे होममेड है और आप कहीं से बाय करके ऐसे। नो नो नो, इट्स सब होममेड है, मैंने बनाया। नाइस। सो आप जैसे सुना आपने कि ये सारी चीज़ें होममेड है, मतलब आपको ये समझ आ रहा होगा जब एक माँ खाना बनाती है तो वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ ध्यान में रख के बनाती है, भले वो हाइजीन हो, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो अगर आप चॉकलेट हाउस से कुछ खरीदते हैं तो आपको भी बिल्कुल माँ के हाथ का फीलिंग आएगा चॉकलेट्स में। तो आइए यहाँ इंजॉय करिए चॉकलेट हाउस को, ताकि आपको भी पता चले कि ये मतलब होममेड चॉकलेट्स कैसे लगते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेवर फ्यूजन के। इंस्टाग्राम में इन्होंने अपना बहुत नाम कमा लिया है। अब चलते हैं इनकी तरफ और जानते हैं कि इन्होंने आज क्या स्पेशल बनाया है। मटन बिरयानी है और शाही टुकड़ा फेमस है फ्लेवर्स फ्यूजन का। शाही टुकड़ा, रसमलाई, कैरेमल कस्टर्ड, फिश कटलेट और पाव भाजी। तो ये सारी चीज़ें घर पे बनी है। जी बिल्कुल घर पे बनी है। तो जैसे कि आपने सुना ये सारी चीज़ें जो है घर पे बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने आपको पहले भी बताया था इंस्टाग्राम में इन्होंने अपना काफ़ी नाम कमा चुका है। आप आइए यहाँ आकर टेस्ट करें ताकि आपको भी पता चले कि इनका स्वाद कैसा है। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच चुके हैं क्लाउड किचन की तरफ। उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या प्रेजेंट किया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के सामने। क्लाउड किचन तो बहुत कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा स्पेशलिटी है कोकोनट पुडिंग एंड पायसम एंड मैंगो सागो। मैंगो सागो इसलिए कि वो सीजनल फ्रूट है, इसीलिए मैंगो सागो। एंड दिस इज़ गाजर का हलवा एंड दही वड़ा एंड दिस कैरमल पुडिंग एंड दिस इज चट्टी पतरी। मलबारी डिश है हमारा, इसीलिए स्पेशल है ये भी। और एक बन शवरमा, ये है मलबारी प्लस कॉन्टिनेंटल मिक्स है इसका। तो एंड कुनाफा, या एक टर्किश डिश है। एंड समोसा नॉर्मल चिकन समोसा है, इसको केरला समोसा बोलते हैं इसको। एंड दिस इज कैरमल टी केक। तो ये है हमारा चॉकलेट ट्रिपल चॉकलेट केक एंड मिल्क केक, ट्रेस लेचेस केक बोलते हैं इसको। 3 मिक्सचर ऑफ मिल्क आता है, इसीलिए इसको 3 मिल्क केक या ट्रेस लेचेस कहते हैं। ये है चॉकलेट ब्राउनी। That's all you have. So हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये नॉर्मल बेसिस में से बना के सेल करते हो या आज के लिए कुछ स्पेशल ऐसे। नहीं, हम पिछले 1 साल से ये सर्विस जुड़े हुए हैं इस पर। क्लाउड किचन है इसका नाम। ये है बम्बू फ्लैट में वहाँ पे लोकेटेड है। होममेड की दुनिया में बढ़ते बढ़ते पहुँचे हैं शाजमा बेकर्स के वहाँ। आज हमने जो है होममेड पेस्ट्रीज, होममेड जार केक, ब्राउनी और कप केक पेश किया है और सब कुछ होममेड है, बहुत टेस्टी है। हम चाहेंगे कि यहाँ का पब्लिक आके चखे और इसको और प्रमोट करे। होममेड फूड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनसे भी जानते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर क्या पकवान, क्या कुइजीन अपना रखा है सबके समक्ष। हाँ नमस्ते मैडम। क्या बनाया आज आपने? आज हम बनाई पूरा मिलेट का ही प्रोग्राम, मतलब आइटम बनाई। आप देख लीजिए, लड्डू बनाई बाजरा का, और एक छन्ना का बनाई, एक चटपटी का बनाई, और ये ट्रेडिशनल ये हरा मूंग दाल से बनवाई। अब देख लीजिएगा। और हम लोग सोल्जर जो है आर्मी वाला, तो पुराना ज़माने में ये रागी का हर चीज़ लोग स्ट्रेंथ के लिए, ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए खाते हैं। वही ट्रेडिशनल फूड अब मैं ले आई है। अब देखिए उनका ये सब रागी से बना हुआ है। सारा रागी से रिलेटेड बनाया, मिलेट का ही प्रोग्राम लिया, मतलब मैंने ले आई इस बार। और मिलेट का और देसी शुगर का बनाया वाला, ये सब बिना तेल का बनवाई मैंने। वही मेन बात है, एक चीज़ में भी तेल बिना तेल के बनाए। जैसा बाजरा का लड्डू बनाया है मैंने, इस तरह हर चीज़ है। ये फूड देखिए ट्रेडिशनल फूड है। और आप लोग देखिए, ये पूरा बॉइलिंग करके ले आते हैं इस तरह। ये पूरा बाजरा का ही है, रागी का, उसका अंदर कुछ चीज़ रखे हुए बना है मैडम। ये मौका हम लोग को मिला है NRLM का तरफ से। हम लोग इसको रख के सेल पर्पस में रखा है मैडम। और हम गुप्तापारा विलेज की है, मेरा नाम कमला है, और ये सब चीज़ मैंने बना के ले आई। जी, मैंने आज चटपटी पापड़ी का चटपटी चाट बनाया। खुद हमने शेजवान सॉस और इमली का चटनी ये सब बना के पापड़ी खुद हमने बनाई है, बना के पापड़ी का चटपटी चाट बनाई है। और पुदीना का टी बनाई है। और मिलेट्स का लड्डू है, रागी, बाजरा, जौवर, और इसमें बिना तेल का
घी में और किशमिश काजू ये सब डाल के बनाई है। ये मेरा इनिशियल डिश है। हम खुद बना के सेल्स करती है। ये मेरे पास फूड लाइसेंस भी है, सेल्स करती है। थैंक यू। होम बेकरी मीन्स जी ब्राउनीस है जी ब्राउनी और सैंडविच है और क्रीम चीज़ बन है। थैंक यू। नमस्ते, आज आप क्या पेश कर रही हैं? प्याज का पकोड़ा और स्प्रिंग रोल वेज का और एग रोल है। तो ये सब आपने खुद घर पे बनाया? हाँ, अपना घर में अपना हाथ से बनाने वाला ही है। जब बात होममेड की हो तो हमें हाइजीन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अगर आप इंडिया के घरों में झांकोगे तो आपको कई तरह के वैरायटीज़ के स्वाद मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ सारे जगह में अलग अलग डिशेस बनते हैं और वो भी बहुत स्वादिष्ट, अलग अलग स्वाद होते हैं, इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने जो है बिना तेल को यूज़ करे बहुत ही अच्छा मिलेट से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए जो कि बहुत हेल्दी भी होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है और हमें बहुत स्ट्रांग बनाती है। अंडमान एंड निकोबार के द्वीप समूह की जनता यहाँ आए और यहाँ के हर एक फ्लेवर को चखे ताकि आपको भी पता चले कि कितने वैरायटीज ऑफ क्विजीन हो सकते हैं। क्विजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल है और मुख्य अतिथि श्री विनायक चमाडिया सर, डायरेक्टर टूरिज्म और साथ ही डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर, जिनका स्वागत बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से हुआ क्योंकि उत्सव है व्यंजनों का। As you all know, we are aggregated here to celebrate the closing ceremony of 3 days Gala Cuisine Festival, organized by Directorate of IPNT UT Administration of Andaman and Nicobar. It is my privilege to present welcome note to the all dignitaries present here. First and foremost, a special welcome to our chief guest Sri Vinayak Chamadia, ADM South Andaman. Sir, your august presence adds immense value to this occasion. यहाँ पर टोटल जो है सर आपको बता दें 28 स्टॉल्स लगाए गए हैं और सभी स्टॉलों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और सभी स्टॉलों की तरफ से बेहतरीन व्यंजन परोसा गया है सभी के लिए। हालांकि सभी उत्तम हैं लेकिन इन सभी में से जो है केवल 3 को ही यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ 3 को यहाँ पर चुना गया है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विनायक सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे अपने कर कमलों से इन्हें पुरस्कृत करें। आप क्या हालांकि सभी ने बेहतरीन व्यंजन प्रस्तुत किया। सेकंड पोजीशन कलकत्ता सूटर रेस्टोरेंट्स, जितनी भी एसोसिएशंस, जितने भी छोटे वेंडर्स जिन्होंने भी इवन हम देख रहे हैं कि पान के स्टॉल लगे हैं बहुत अच्छे, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कुजीन फेस्टिवल में आकर इस कुजीन फेस्टिवल को एक शानदार प्रदर्शन बनाया। आपकी उपस्थिति और आपके प्रोत्साहन भरे शब्द सबके लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन है कि इस उत्सव को आगे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मनाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जहां स्वाद मिलती है परंपरा से वहीं शुरू होती है उत्सव। द्वीप प्रशासन की सहायता से पर्यटन विभाग की सराहनीय पहल इस उत्सव के आयोजन में, जहां देश की विविधता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैं राबी मुस्तफा पर्यटन विभाग के मैनेजर, सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि विनायक सर जी का, जो हमारे डायरेक्टर सर है एडीएम सर का, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मैं धन्यवाद करती हूँ उसका सही मायने में है बिकॉज एडीएम साहब ना ही अपने व्यस्त समय निकालकर हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, बल्कि इस जो समारोह का आनंद उठा रहे हैं इसका मेन श्रेय सर को ही जा रहा है। क्योंकि मुझे पता है सर के थ्रूआउट सर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर सर हमेशा हमें बताते रहे ऐसे करो। इनफैक्ट प्रमोशन वीडियो का जो आपने बहुत दिनों से प्रोमो वीडियो देखा है वो सर का ही देन है। तो सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, इतना सुंदर प्रोग्राम हम आइलैंडर के लिए प्रस्तुत करने के लिए। सेकेंडली मैं प्रियंका मैडम जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैडम ने इतना यू हैव अरेंज स्टेट एसोसिएशन एंड टीम फॉर कल्चर परफॉर्मेंस। सिमिलरली जैसे कि ये जो टीम है जो प्रोग्राम है बिना टीम का नहीं हो पाता है, तो मैं कुछ छोटे छंद में शब्दों में ही हमारे कुछ जो डिपार्टमेंट है जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाएगा, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। उनमें से हमारा सबसे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है जिन्होंने who have mobilized not only the hotels
but constantly supported the department to organize a brilliant program. Secondly, PBMC for taking cleaning work of entire premises, which made us to move so smoothly without any problem, garbages and all over here. And the electricity department for power, APWD department, fire service department, medical department for their constant support. Similarly, फाइनली मेरे जो होटलियर्स हैं, हमारे जितने होटलियर्स हैं, पार्टी स्टेट एसोसिएशन हैं और जितने एसएचजीस हैं जिन्होंने हमारे एक इनविटेशन में यहाँ पर आकर इतना सुंदर प्रदर्शन किया, उस पर भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे मीडिया टीम जिन्होंने काफ़ी अच्छा लास्ट 3 दिनों से आप सबको यहाँ इस ओर लाने में सहायक हमें बहुत मदद किया है। और हमारे सारी टीम ऑफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट बोथ, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम सर। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदद बर्फी, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा अब हम बात करेंगे आज के मुख्य अतिथि अंडमान एंड निकोबार के एडीएम सर विनायक सर से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे जो 3 दिनों का क्विजीन फेस्टिवल रखा गया था उस बारे में सर जनता को कुछ कहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्हें यहाँ का सारे कार्यक्रम खाना सब कैसा लगा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्विजीन फेस्टिवल अंडमान में ये पहली बार इस लेवल पे हो रहा है और क्विजीन जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वेज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कल्चर। मतलब कि किस तरीके से कई बार हम नहीं जानते कि ये पार्ट ऑफ इंडिया कैसा है, हम नहीं जा पाते, बट वहाँ का फूड हम तक पहुँच पाता है। तो इस तरीके से हम एक फूड के साथ हमारा डेली का इंटरेक्शन है। तो ये एक पहल थी हमारी जिसमें अंडमान के लोग ही सिर्फ बाहर का खाना नहीं बल्कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी एक पहल थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिहार का लिट्टी चोखा नहीं खाया होगा, जिन्होंने भोजपुरी खाना नहीं खाया होगा, तो इन सब का सारे व्यंजनों का स्वाद ले सकें, इस टूरिज़्म फेस्टिवल को, इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें, इसलिए हमने कल्चर परफॉर्मेंसेस भी हैं। तो मैं सारे डिपार्टमेंट्स को भी थैंक देना चाहूँगा एंड मीडिया को भी जिन्होंने इस फेस्टिवल को इतना प्रमोट किया। लोग आए, होपफुली लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड आगे के जो भी हमारे फेस्टिवल्स इस तरीके के हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि और ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो और स्टेट्स रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे निकोबारी, भोजपुरी, बिहारी, इस बार हमने बहुत सारे ऐसे लगाए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम नॉर्थ ईस्ट के, बाहर के क्विजीन्स, इन सब का भी प्रदर्शन करें। सो आई लाइक टू थैंक एवरीवन एंड मुझे तो बहुत पसंद है, होपफुली आप लोगों को भी पसंद है। सर हमें भी बहुत पसंद है। हमारा एक छोटा सा सवाल है, अगर ये टूरिज्म कुछ ऐसे टाइम में रखा जाए जब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए तो इसके हमारे टूरिज्म सेक्टर को ये और ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। बिल्कुल, हमारी ये दिस वाज एन एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ अ थिंग कि सबसे पहले हम नॉन टूरिस्ट सीजन में करके देख रहे थे कि किस तरीके का रिस्पांस है। इतना अच्छा रिस्पांस देख के नाउ वी कैन थिंक ऑफ होल्डिंग इट इन टूरिस्ट सीजन, जहाँ और ग्रेटर पार्टिसिपेशन, ग्रेटर फुटफॉल, ग्रेटर प्रॉफिट फॉर बिजनेसेस, ग्रेटर प्रॉफिट फॉर आइलैंड्स एंड ग्रेटर इंटरेक्शन ऑफ कल्चर होगा। तो इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद सर। रेडी। अब हम बात करेंगे आईपीएनटी की मैनेजर राबिया मैम से। इनका भी एक बहुत बड़ा श्रेय है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस प्रोग्राम के बारे में हमारी जनता को बताए कि कितने डिफिकल्टीज का भी कई बार सामना करना पड़ा होगा मैम इतने बड़े अरेंजमेंट्स को करने के लिए। तो इस बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारा एक सीरीज ऑफ इवेंट का प्रोग्राम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया है पूरे थ्रू आउट द ईयर के लिए। उसी प्रोग्राम के तहत ये जो हमारा जो इवेंट है 3 दिन का कुजीन ऑफ इंडिया फेस्टिवल विद द थीम देसी डिलाइट्स हमने डिसाइड किया सेलिब्रेशन करने के लिए। इसमें जिस प्रकार हमारा एक जो अब रहे, जैसे आपने पूछा कि क्या चैलेंजेस हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फेस किया, बेसिकली चैलेंजेस वाली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रही थी हमारे डिपार्टमेंट को, इनफैक्ट इवन होटलर्स भी सोच रहे थे कि वो थी मौसम, वेदर जो था थोड़ा सा मतलब इवेंट से जो पहले ही बहुत ख़राब चल रही थी, इन द सेंस वेदर वाज bit adverse, so we thought like it will have an impact on the our setup and whole things, but luckily by grace of God बहुत अच्छा सा हमारा 3 दिन का इवेंट आप जैसे आप देख सकते हैं, इतना जैसे कि भगवान की कृपा रही हम पर, इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग आनंद से इस मौसम का उठा रहे हैं। धन्यवाद मैम।
व्यूअर्स, आज हम लेकर आए एक खास रिपोर्ट वैसाखी और सांस्कृतिक महोत्सव पर, जो पिछले कुछ दिनों से अंडमान और निकोबार आइलैंड के नए रंग में रंग रहा है। हम बात कर रहे हैं कुजीन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2025 की, जो अपने शानदार समापन पर पहुंच चुका है। 4 जुलाई से शुरू हुआ कुजीन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2025 अंडमान और निकोबार आइलैंड के टूरिज्म कैलेंडर का एक हाईलाइट बन गया है। 3 दिन तक चला भव्य उत्सव न केवल स्वादिष्ट पकवानों का त्योहार था, बल्कि एक कल्चरल एक्सचेंज का भी जरिया था। इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडमान और निकोबार आइलैंड, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम की भूरी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे फेस्टिवल टूरिज्म को बूस्ट करने में एक बड़ा कदम है। इस पूरी यात्रा को सफल बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का योगदान लाजवाब रहा। इन डिपार्टमेंट ने न सिर्फ फेस्टिवल का सफल आयोजन किया, बल्कि हर छोटी बड़ी व्यवस्था को इस तरह संभाला कि हर विजिटर्स को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिला। एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ साफ सुथरा एनवायरनमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी में एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विजन और प्लानिंग को इस इवेंट का एक मॉडल फेस्टिवल बनाते हुए जैसे फ्यूचर में भी याद किया जाए। हर दिन फेस्टिवल में अलग अलग प्रदेशों की ट्रेडिशनल क्यूजीन जैसे कि पंजाब, बंगाली, साउथ इंडिया, गुजरात, राजस्थानी और नॉर्थ ईस्ट से डिशेस सर्व की गई। साथ ही फूड स्टॉल के जरिए ऑर्गेनिक और हाइजीनिक लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया गया। फूड सेफ्टी की टीम ने हर स्टॉल की कड़ी नज़र बनाए रखी, जिससे हाइजीन का स्टैंडर्ड टॉप लेवल का बना रहा। कल्चरल परफॉर्मेंस और लाइव कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन ने इस इवेंट को फुल ऑन फेस्टिव फील दिया। लोकल शेफ्स के अलावा मेनलैंड से आए प्रोफेशनल शेफ्स भी अपने कमाल दिखाए। तो इसी तरीके से कुजीन ऑफ इंडिया फेस्टिवल 2025 का एक यादगार सफर रहा, जिसमें स्वाद भी था, सांस्कृतिक भी थी, संवेदनशीलता भी है। इस फेस्टिवल ने एक बार फिर साबित किया है कि अंडमान और निकोबार सिर्फ नेचुरल ब्यूटी का ही नहीं, बल्कि कल्चरल रिचनेस का भी एक इम्पॉर्टेंट हब बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये मुमकिन हो पाया एक स्ट्रॉन्ग, विजनरी और डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। आशा है कि आने वाले समय में और ऐसे भी इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, जो हमें एक दूसरे से जोड़ते रहेंगे, एक खाने के जरिए और संस्कृति के जरिए भी। इसी के साथ आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। हम सभी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।